अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो मैंने आपको जो है स्कार्फ़ की कटिंग बताई थी। ये खिमार जो है मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, जिनको बिल्कुल भी कटिंग करने नहीं आता है। तो रमज़ान जो है बहुत करीब है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे खिमार बना के हम रख दें ताकि रमज़ान में सब काम आए। तो यहाँ पे मैंने देखी इसकी कटिंग करके रखी थी। तो आज की वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्लीव्स और जो हमारी माथा पट्टी उसको साइड में रख देंगे, और यहाँ पे जो है मैं आपको ज़िप लगाना भी सिखाऊंगी कि आप स्कार्फ़ में किस तरीके से ज़िप लगा सकते हैं। तो साइड में आप जो है वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने स्कार्फ़ को जब रेडी किया तो मेरा स्कार्फ़ कैसा दिखाई दे रहा है और इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी दिख रही है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग हम अब स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसे साइड में कर देंगे। जब भी स्कार्फ़ अगर आप बनाएं तो उसमें सबसे पहले जो माथा पट्टी होती है ना, वो अटैच करना ज़रूरी होता है। तो इसको अटैच करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए, इस तरह से इसको हमें बिल्कुल सीधा ही करके रखना है। ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो यहाँ पे उल्टा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा हमने कटिंग किया था सीधा, बिल्कुल उसी तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा के इसको पहले बंद कर देंगे। इसके बाद में जो स्ट्रिप हमने कट की थी, इसको भी हमें सिलाई करनी है। तो इसकी चौड़ाई मैंने आपको नहीं बताई थी, तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखी है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में इसे दोनों तरफ से फ़ोल्ड करना है और एक बार और फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 स्ट्रिप रेडी हो जाएगी, जो कि टाई करने के लिए यूज़ होती है, और बहुत ही ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा भी होता है। जब हम स्ट्रिप लगाते हैं स्कार्फ़ में तो हमारा स्कार्फ़ अच्छे तरीके से फ़िक्स हो जाता है। तो ये 2 चीज़ हमने यहाँ पे रेडी करके रख दी है। अब हमारा स्कार्फ़ लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे तो बाद में हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसे यहाँ से खोलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हाफ़ फोल्ड करके रखा हुआ था हमारा स्कार्फ़। सेंटर जो पॉइंट है इसका, जहाँ पे हमें माथा पट्टी को अटैच करना है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में देखिए, हमने यहाँ पे जो राउंड मार्क किया था हमारे फेस के हिसाब से 11 इंच पे, यहाँ पे मैंने कट लगाया है, लेकिन हम निशान लगा देंगे। जब हम इस तरह से मार्किंग कर देते हैं तो हमें स्टिचिंग के वक्त बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद में मैंने 8 इंच पे मार्क किया था, क्योंकि हम इसमें ज़िप लगाएंगे, तो इसकी भी मैंने यहाँ पे निशान लगा दी है। इसके बाद जो नीचे वाला अब हिस्सा है, इसको हमें बंद करना है। तो बंद करने के लिए स्कार्फ़ को उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से स्कार्फ़ को रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे दोनों सिरों को आपस में इस तरह से बराबर करते हुए रखेंगे, और यहाँ पे हमें जो है वो सिलाई लगानी है। तो कहाँ से कहाँ तक सिलाई लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ, और कितनी आपको सिलाई करनी है। तो ये देखिए, ये निशान जो हमने लगाया था, जहाँ तक हमें हमारी ज़िप को लगाना है, यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है। अब यहाँ से हमें नीचे तक सिलाई लगानी है, और सिलाई के लिए आप यहाँ पे 1/2 इंच या 1/4 इंच तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से। और उसके बाद में जो हमने यहाँ पे 1/4 इंच पे निशान लगाया, इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पे कर देंगे। तो ये देखिए, निशान यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक मैंने निशान लगाया है बस वहीं तक हमें सिलाई करनी है, और सिलाई को हमेशा डबल ही करना है। और यहाँ पे जहाँ सिलाई हमारी ख़त्म होगी वहाँ पे हमारी ज़िप रहेगी, और उसके ऊपर हमारा जो फेस ओपनिंग वाला हिस्सा है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डबल सिलाई कर दी है। ये जो स्कार्फ़ है ना, इसको सिलना बहुत आसान है, लेकिन जो इसकी कटिंग है वो सोच समझ के करनी चाहिए। अगर कटिंग गलत हो गई तो स्कार्फ़ अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। अब इसमें ये जो हिस्सा है, ये किनारी वाला हिस्सा है, जो कि हमारे कपड़े का जो किनारी है वो है, यहाँ से बिल्कुल भी धागा नहीं निकलता है। तो इसको हमें 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार इस तरह से खोलना है, और खोलने के बाद में इसे हम यहाँ से अच्छे तरीके से निशान लगा देंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा जो ये यहाँ से फैब्रिक है वो बिल्कुल सीधा रहे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से खोल देना है। जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी ना, वहाँ से पीछे की तरफ से हमने इस तरह से खोल दिया है, और बस अब एक ही सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को खोलते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी उसके बाद भी हमें पूरा जो हमारा ये पूरा खिमार है उसके ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो हमारी जो सिलाई है वो एक ही बार में कंप्लीट होके यहाँ पे हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से डायरेक्ट हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है।
ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक देखिए हमने सिलाई लगाई है। अब ये हमारा पूरा ओपन वाला हिस्सा है, तो इसके अंदर हमें अब ज़िप लगानी है। तो जो फेस ओपनिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे हमें ऊपर की तरफ सबसे पहले सेंटर में माथा पट्टी लगानी है, उसके बाद में हम ज़िप लगाएंगे। और यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। फेस ओपनिंग वाला हिस्सा जहाँ तक हमारा रहेगा उसके नीचे हमारी ज़िप रहेगी, और ये इसका सेंटर है। और यहाँ पे जो है इस सेंटर को बिल्कुल इस तरह से खोल के रखेंगे, और अब हमें ये माथा पट्टी इसके अंदर अटैच करनी है। तो उसके लिए हम इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे दोनों सेंटर को आपस में यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखना है, ये देखिए इस तरह से। और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको इसके ऊपर रखेंगे, माथा पट्टी को नीचे की तरफ करेंगे, और यहाँ पे हम पिन लगा के सबसे पहले इसे अटैच कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से इस तरह से घुमाते जाएंगे, और यहाँ पे कॉर्नर पे जब हम पहुँचेंगे तो हमने जो यहाँ पे स्ट्रिप रेडी करके रखी है इसको यहाँ पे लेंगे और क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है इस तरह से। और यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे, क्योंकि यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। एक तरफ से स्टार्ट करके हम दूसरी तरफ ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने देखिए इस तरीके से पिन लगा दिए हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से इस तरफ आना है, और यहाँ कॉर्नर पे हमें इस स्ट्रिप को बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर भी हमें पिन लगाना है। अब सिलाई स्टार्ट करेंगे, तो इस कॉर्नर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पक्का कर दिया है। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल भी स्कार्फ को खींचना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता से हम सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई थी, ये देखिए इस तरह से। और लास्ट में यहाँ पे दोबारा से हमें पक्का करना है, क्योंकि हमारी जो डोरी है वो मजबूती के साथ लगी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये हिस्सा बाहर की तरफ खुला है। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर इसके ऊपर सिलाई लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये जो हिस्सा खुला हुआ दिख रहा था वो पूरा पैक हो जाए। तो उससे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब दिखेगा, लेकिन मैंने उसे बंद कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो स्कार्फ के ऊपर का हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है, साथ में हमारी यहाँ पे स्ट्रिप भी लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे लगाया है। अब इसके अंदर हम ज़िप अटैच करेंगे। ये देखिए ज़िप को कैसे अटैच करना है मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इसकी लेंथ आपको बता दूंगी कि ज़िप हमारी जो है वो कितनी इंच की है, और यहाँ पे आपको निशान लगा देना है कि आपकी ज़िप कहाँ तक आपको लगानी है। ये देखिए 9 इंच की मैंने यहाँ पे ज़िप रखी है, छोटी ज़िप मैंने ली है, और सेंटीमीटर में भी यहाँ पे मेजर टेप में आपको दिखाई दिया होगा। इसके बाद में आपको निशान लगाना है। वैसे तो हमने कट लगाया था, लेकिन हमें यहाँ पे निशान लगाना है कि हमें ज़िप यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए जहाँ से हमारी चेहरे की गोलाई ख़त्म होती है वहीं से हमने ज़िप को रखा है, और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। और पिन लगाने की वजह से हमारी जो ज़िप है वो अटैच हो चुकी है इसके अंदर। अब हमें सिलाई लगानी है, तो ज़िप को खोलना है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है। ज़िप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपको फैब्रिक के अंदर लेफ़्ट साइड में कर देना है, ताकि उसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वो फेस के अंदर चुभे नहीं, या हमारी ज़िप बाहर की तरफ नहीं आ जाए। और उसके बाद में इस तरह से इसके साइड में हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद आपको ज़िप को बंद कर देना है, और नीचे की तरफ हम आएंगे, और यहाँ पे सुई को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से हम घुमा देंगे, और यहाँ पे हम थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद में अब दूसरी तरफ हमें सिलाई लगानी है, तो दूसरी तरफ की सिलाई हम ज़िप बंद करके ही लगाएंगे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ ज़िप को हम अंदर की तरफ कर देंगे और डबल सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ज़िप जो है वो लग चुकी है। तो ये देखिए हमारी ज़िप यहाँ पे अटैच हो चुकी है, और ज़िप लगाने से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है स्कार्फ को पहनना। ये देखिए यहाँ पे तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें स्लीव्स की तैयारी करनी है, जो कि हमें यहाँ पे बनाने के बाद में अटैच करनी है। ये देखिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको आपकी स्लीव्स जो है वो छोटी रखनी है तो आप अपने हिसाब से 9 इंच तक या 7 इंच भी रख सकते हैं, और लंबी रखनी है तो बड़ी भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो 17 इंच लंबाई में कट किया है, लेकिन रेडी होने के बाद हमें यहाँ पे 15 इंच ही मिलेगा, क्योंकि 1 इंच हमारा आगे की तरफ सिलाई में जाने वाला है और हाफ इंच हमारा पीछे की तरफ जॉइन करने में जाएगा। तो रेडी हमारी जो स्लीव्स है वो 15 इंच रहेगी।
लंबी स्लीव्स रखने का मकसद ये था कि जब नमाज़ पढ़ते हैं हम रुकू और सिजदे के बाद जब हम वापस खड़े होते हैं तो हमारी जो आस्तीन है वो थोड़ी सी खींच जाती है। तो इसके लिए मैंने लंबा रखा है ताकि हमारी आस्तीन यहाँ से खिंचाव नहीं हो और आसानी से जो है हमारा जो स्कार्फ है वो ढीला ढाला रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लीव्स को मैंने आगे की तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाई है और उसके बाद में 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और जो हमने निशान लगाया था अब उसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। इसके ऊपर हमें इलास्टिक को लगाना है। तो इलास्टिक यहाँ पे मैंने पतली वाली ली है, आप देख सकते हैं। अब इसको कैसे मेजर करना है, आपकी कलाई के पास आपको यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए रखना है और जितनी इसकी गुलाई उससे ½ इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है सिलाई के लिए और उसके बाद में इसकी कटिंग कर देना है। तो अगर इसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये 7.5 इंच तक है। तो आप अपनी कलाई के हिसाब से ले सकते हैं और अगर आपको ½ इंच चौड़ी इलास्टिक लगानी है तो भी आप लगा सकते हैं। एक सिरे से इलास्टिक को मशीन से जॉइन करने के बाद में दूसरा सिरा जो है वो पिन से मैंने जॉइन कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे इलास्टिक को खींचेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से इलास्टिक बहुत आसानी से लग जाती है। तो यहाँ पे तो आपको इलास्टिक पीछे की तरफ से दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक है ना इलास्टिक गुम सिलाई के साथ लगाई जाती है, जो मैं आपको इंशाल्लाह दूसरे किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इलास्टिक किस तरीके से लगाएं कि ये यहाँ पे दिखाई ना दे। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है वो फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले पिन लगा देंगे इसको बराबर करते हुए। उसके बाद हम स्लीव्स को देख लेंगे, अगर यहाँ पे कुछ छोटी बड़ी है तो हम इसे कटिंग करके बराबर कर देंगे। तो मेरी जो है वो दोनों स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसको अटैच करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आप गोलाई देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने इसकी कटिंग की थी। तो यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वहाँ से हमें हमारी स्लीव्स को जॉइन करना होता है। तो मैंने जो गोलाई ली थी वो मेरी जो है वो 3 इंच तक लंबाई में मैंने रखा था कटिंग करते वक्त में। और अगर इस गोलाई को हमें और ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको किस तरह आप इसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो स्लीव्स की चौड़ाई मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखी है। तो ज़्यादा मैंने क्यों रखी है, क्योंकि बाद में कभी ऐसा लगा कि स्लीव्स हमें टाइट लग रही है तो हम जो है स्लीव्स में जो गोलाई हमने दी है उसको बढ़ा करके स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई को ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगी कि आप स्लीव्स कैसे लगा सकते हैं। तो स्लीव्स को यहाँ पे जो हमारे सिलाई वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में यहाँ से स्कार्फ को हम उल्टा करेंगे और स्लीव्स को इसके अंदर से इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे। तो हमारी जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो इसके अंदर हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे और इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे ताकि हमारी स्लीव्स जो है वो आसानी से अटैच हो जाए। ये देखिए इस तरह से। लेकिन अगर सेम साइज़ में आपको बनानी है तो स्लीव्स की जो यहाँ पे चौड़ाई थी उसको कम लेना होगा। कम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उससे हमारी जो आगे की इलास्टिक की जो चून है ना वो बहुत कम आती, इसलिए मैंने थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा दी थी। तो इस तरह से मैंने जो है इसे अटैच किया। इसे सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2-3 यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी प्लेट्स को डाल दिया है। लेकिन ये हिस्सा अगर आपको लगता है कि टाइट है, आपको और बड़ा करना है तो आप इस गोलाई को बढ़ा सकते हैं। तो मैं दूसरी स्लीव्स आपको थोड़ा सा चौड़ाई में लगा के बताऊंगी कि किस तरह आपको करना है। ये देखिए इस तरह बनने के बाद में हमारी स्लीव्स कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। और मैंने यहाँ पे लेंथ ज़्यादा रखी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था मुझे अपना हाथ भी हाफ यहाँ पे छुपाना था, इसलिए मैंने स्लीव्स की लंबाई भी और ज़्यादा बढ़ाई थी। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर टाइट है या आपको बिल्कुल लूज़ चाहिए तो आपको गोलाई को बढ़ाना है। तो किस तरह से आप इस गोलाई को बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने स्कार्फ को कटिंग कर दिया सेम वैसे जैसे मैंने बताया था, लेकिन ये आपको गोलाई कम लग रही है तो सिलाई के वक्त भी आप जो है इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ½ इंच यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे तक यानी गोलाई देते हुए ½ इंच तक हमने बढ़ा दिया इसे। ये देखिए इस तरह से इसकी जो गोलाई अपने आप बढ़ गई है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जैसे हेल्दी लोग हैं तो वो 1 इंच भी कर सकते हैं। तो अब इसकी जो गोलाई है वो बढ़ गई है और ये बिल्कुल लूज़ हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन कोई दुबला पतला है तो उसके लिए उतना राउंड जो था वो सही था। तो यहाँ पे मैंने इसकी गोलाई बढ़ा दी है। अब इसको लगाने का दोबारा से आप तरीका देख लें। इस तरह से बिल्कुल सीधा करके रखना है स्लीव्स को और यहाँ पे एक जगह से हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक हिस्सा सिर्फ अटैच किया स्लीव्स का। स्लीव्स भी सीधी, स्कार्फ भी सीधा है। अब यहाँ पे स्कार्फ को हम यहाँ पे अंदर की तरफ से यहाँ पे ऐसे उल्टा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और स्लीव्स को हम इस तरह से पकड़ देंगे। तो अब आपको पूरी गोलाई दिखाई दे रही है। अब इस गोलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से
इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी स्लीव्स की जो गोलाई है वो ज़्यादा है तो भी आप प्लेट्स डाल सकते हैं, नहीं तो अगर बराबर है तो सिंपल इसी तरह से घुमाते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मुझे प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो है वो गोलाई बढ़ा दी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव जो है वो इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। ये देखिए यहाँ पे स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी है। इसे सीधा करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पे प्लेट्स भी मैंने नहीं डाला है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। अगर आपने पहले से बना दिया है टाइट है तो भी आप इसे खोल के दोबारा से कर सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे आपको डबल सिलाई करनी है तो डबल फोल्ड करके एक सिलाई कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर कोई लेस लगा सकते हैं या फिर पिको करा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे खीमार बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है ज़िप के साथ में। ये देखिए, अगर आप रेडीमेड मंगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो यहाँ पे जब खीमार बनाए तो उसका जो फैब्रिक है वो आपको अच्छा यूज़ करना चाहिए, जो कि सॉफ्ट रहे, जो धुलने के बाद भी ख़राब ना हो, जिसका कलर ना निकले। और पहनने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। तो इसके सिलने के बाद मैंने जो है वो ईशा की नमाज़ पढ़ी, माशाल्लाह मुझे बहुत सही लगा। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा मेरा खीमार बन के रेडी हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेटी ने पहना है, यानी हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिए इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।